शुरुआत हम कुछ तस्वीरों से करना चाहते हैं जिन्होंने पूरे देश का कलेजा आज चीर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस के एक सरकारी अस्पताल में चारों तरफ बिखरी हुई ये लाशें उन लोगों की हैं जिन्हें मरने के बाद एक कफन भी नसीब नहीं हुआ। और यह दृश्य इतना विचलित करने वाला था कि जब एक पुलिस सिपाही ने इन लाशों को इस तरह से अस्पताल में इतनी अव्यवस्था के बीच देखा तो उस पुलिसकर्मी को ही हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उस पुलिस कांस्टेबल की भी मौत हो गई। आज देश इन तस्वीरों की भी बात कर रहा है जिसमें एक बेबस पिता और बेबस मां अपने बच्चों की लाशें देखकर स्तब्ध थे और हर किसी से चीख चीख कर यह पूछ रहे थे कि उनके बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ और उनके परिवारों को किसने मार डाला। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय इस बारे में कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वही सुनवाते हैं। दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदराराव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो ये जो पूरी घटना है ये उत्तर प्रदेश में हाथरस के फुलरई गांव में उस समय हुई जब वहां एक सत्संग का आयोजन चल रहा था और जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ उस समाप्ति के बाद वहां पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें रात 9 बजे तक 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। यह सत्संग जिस बाबा का था उसका नाम है नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा और यह नाम आपको आज याद रखना चाहिए क्योंकि इन सभी मौतों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वो यही बाबा हैं और इस बाबा के आसपास के सेवादार। ये बाबा आज 13 वर्षों के बाद हाथरस में एक सत्संग करने के लिए आए थे और इस कार्यक्रम के लिए हाथरस के एसडीएम ने उन्हें परमिशन भी दी थी, इजाजत दी थी, यानी प्रशासन ने इसकी इजाजत दे रखी थी। यह सत्संग आज सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और 12,500 से ज्यादा सेवादार मौजूद थे और दोपहर को 1:30 बजे जब यह सत्संग समाप्त हुआ उस समय भी तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत हैरान करने वाला है, वो बहुत दुखदाई है। और इस पूरी घटना की कहानी ऐसी है कि आज आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब इस तरह की घटनाओं में हमारे देश के गरीब लोग और आम लोग मारे जाते हैं तो कैसे दोषियों को बचाने के लिए गरीबों की मौत का मजाक बना दिया जाता है। आज जो लोग मारे गए हैं, 116 लोग मारे गए हैं, ये सब गरीब लोग हैं, बेहद गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, इनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। पुलिस और आयोजकों का कहना है कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि इस सत्संग में 1.25 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे
और सत्संग समाप्त होने के बाद जब ये लोग टेंट से बाहर जा रहे थे तो इस दौरान कुछ लोग कीचड़ में गिर गए और इसी के बाद भगदड़ मच गई और पंडाल में मौजूद बाकी लोग भी घबरा गए और इसी अफरा तफरी और भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। पुलिस की तरफ से यह भी बयान दिए गए कि उमस और गर्मी के कारण यह भगदड़ मची, जिससे इस घटना में इतने सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन सच्चाई इन सारे दावों से बिल्कुल अलग है। अभी तक आपने यही दावे सुने होंगे कि गर्मी थी, उमस थी। बात सही है। सोचिए, आप भी इस समय अपने घरों में होंगे या जहां भी हमें देख रहे हैं, आज कितनी गर्मी है और कितना उमस का माहौल है। यह हो सकता है कि यह भी एक कारण हो, लेकिन इससे भी बड़ा कड़वा सच यह है कि इस घटना के लिए सत्संग का आयोजन करने वाले बाबा, पुलिस, बाबा के सेवादार और प्रशासन, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक दोपहर को 1:30 बजे सत्संग समाप्त होने के बाद जब बाबा नारायण साकार का काफिला आयोजन स्थल से बाहर की तरफ जा रहा था, तब सत्संग में आए लोगों को अंदर ही रोक दिया गया और लोगों से कहा गया कि जब बाबा वहां से चले जाएंगे उसके बाद ही बाकी की जनता को पंडाल से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। इसलिए लोगों को पंडाल के अंदर ही भरकर रोक दिया गया, क्योंकि बाबा का बड़ा सा काफिला पहले गुजर रहा था वहां से। अब पंडाल में उमस और गर्मी बहुत ज्यादा थी और बारिश होने के कारण घटनास्थल पर पंडाल के आसपास ही पानी भी भरा हुआ था, जिसकी वजह से भारी भीड़ के कारण लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की में कुछ लोग कीचड़ में एक दूसरे के ऊपर गिर गए और इसी के बाद वहां भगदड़ मच गई और यह घटना इतनी बड़ी बन गई, इसने इतना विकराल रूप ले लिया। ये जो सारे भक्तगण आप देख रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, परेशान हैं अपनी जिंदगी से, चाहते हैं कि जिंदगी में इनकी समस्याओं का कोई निवारण हो जाए और अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये आते हैं सत्संग में बाबा के पास, ये सोचकर कि बाबा इन्हें भगवान के करीब ले जाएगा और बाबा इन्हें आशीर्वाद देगा और उस आशीर्वाद के बाद इनके जीवन में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे देश का हर गरीब इसी उम्मीद के साथ जीता रहता है कि एक दिन उसे कोई आशीर्वाद प्राप्त होगा और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपस में कहते भी हैं एक दूसरे से, जब कोई दुखी व्यक्ति हमारे पास आता है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। और आरोप है कि जब यह भगदड़ हुई उस दौरान बाबा नारायण साकार चाहते तो वो रुक सकते थे अपने भक्त जनों के लिए। वो चाहते तो कह सकते थे कि पहले भक्त निकलेंगे, उसके बाद मैं निकलूंगा, मैं उनकी सुरक्षा देखना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह तय किया कि वो पहले निकलेंगे और ये लाखों भक्त इंतजार करेंगे और उसके बाद वो वहां आसानी से निकल गए। लेकिन उनका सत्संग सुनने आई भीड़ कीड़े मकोड़ों की तरह वहां पर बुरी तरह कुचली गई और मारी गई। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस और प्रशासन ने लाखों लोगों की इस भीड़ को देखते हुए अपनी तरफ से भी कुछ इंतजाम किए होते और लोगों को पंडाल से बाहर निकालने की कोई व्यवस्था बनाई होती तो यह घटना शायद ना होती। लेकिन पुलिस ने यह काम बड़ी आसानी से आयोजकों पर छोड़ दिया और आयोजकों ने अपने बाबा के काफिले को घटनास्थल से निकालने के लिए लाखों लोगों को भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह एक पंडाल में कैद करके बंद कर दिया और इसी के कारण इतनी बड़ी घटना हुई और इतने सारे लोगों ने, 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस इस घटना के लिए अपनी और इस बाबा की जवाबदेही कभी तय करेगी? दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, करते चले की वजह से। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए। हाँ। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। इधर इधर अरे इधर हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम।
भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। हम मौजूद हैं हाथरस जिले के सिकंदराऊ के मुगलगढ़ी में, जहां भोले बाबा का ये कार्यक्रम आज सुबह हो रहा था और ये कार्यक्रम लगभग 10 बजे के आसपास शुरू हुआ था और 10 बजे के आसपास शुरू होने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास इसका समापन था। तो समापन के दौरान ये बताया जाता है कि कहीं पानी आया और पानी आने के बाद जो यहाँ पानी की टंकी भी रखी हुई थी, पानी की टंकी रखी हुई थी, उन टंकियों में से पानी भी फैला। पानी फैलने के बाद जो उनके श्रद्धालु थे, जो उनके अनुयायी थे, वो निकलने लगे और निकलने के बाद एकदम लोगों में भगदड़ मची और रास्ता नहीं निकलने को मिला। आने से कहीं भीड़ में रेला लग गया इनके, तो दब गई। हम ढूंढते रहे 2 घंटे तक, पता नहीं चला हमको। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। घटनास्थल का विजिट आप करेंगे तो ये पता चलता है कि घटनास्थल में पर्याप्त जगह है और प्रारंभिक सूचना यही कहती है कि वहाँ पे जो कीचड़ भरी थी कार्यक्रम के उपरांत, जो भीड़ निर्गमित हो रही थी कार्यक्रम स्थल से, वहाँ पे कीचड़ में कई लोग फंसे और गर्मी के नाते सब लोग पानी के जहाँ पे स्रोत था वहाँ पे जाने के लिए त्रस्त थे या उमस के वजह से बचने के लिए जो कर रहे थे, उसके लिए जो भी वहाँ पे जो घटनाक्रम घटी है, इसकी वजह से ये इतना बड़ी मात्रा में ये हादसा घट गया। क्या आयोजकों ने कार्यक्रम की परमिशन ली थी? हाँ, परमिशन, विधिवत परमिशन।